खाना खाने के बाद नींद आती है ना, तो उसका यही इलाज है कि बस बस कारण नहीं भाई, पहला ऑर्डर तो डिलीवर कर दिया है मैंने, लेकिन ऑर्डर डिलीवर करने के बाद ऑर्डर अब आ नहीं रहा है। दिक्कत ये हो गई है। ठीक है भाई साहब, अभी लगी हुई है जोरदार भूख, तो सबसे पहले खाना खाऊंगी। मतलब खाना खा के नहीं निकले हम लोग, मैं भी नहीं निकली थी, रवि भी नहीं निकला था। रवि तो हालांकि पैक करा लिया, उसने मुझे बताया। तो अभी मैं तो यहाँ आई हूँ खाने के लिए। यहाँ की चटनी जो है ना वो तीखी नहीं रहती, जिसकी वजह से मुझे यहीं पे जचता है। अदरवाइज़ साउथ इंडियन खाना थोड़ा सा स्पाइसी तो होता ही है। लो जी, गर्मा गर्म इडली आ गई है। बस कारण नहीं भाई, ऑलरेडी मुझे स्पाइसी चाहिए नहीं होता है, ठीक है। इसीलिए मैं कारम के लिए मना कर देती हूँ। कारम का यहाँ पे मीनिंग होता है क्या कहते हैं उसको, रेड चिल्ली। थोड़े स्पाइसी से बनता है। यहाँ बैठ के आराम से खाते हैं। ये रहा यहाँ मैं ऑलरेडी पहले भी खा चुकी हूँ, तो फटाफट खाती हूँ। अभी फ़िलहाल ऑन किया नहीं है, 12 बजे ऑन करती हूँ। टाइम आपको दिखा देती हूँ। पहले 11:30 होने वाले हैं, 12 बजे ऑन करना है, ठीक है। 12 बजे से ऑन करेंगे। सॉरी ज़ोमैटो बोलने जा रही हूँ, स्विगी ऑन करूँगी। तो अभी फटाफट से खाती हूँ और आपको मिलती हूँ थोड़ी देर में। A few moments later. चलिए, तो फाइनली पहला ऑर्डर आ गया है मेरा। ये रहा, मिलेट एक्सप्रेस से 25 रुपये का आया है। चलते हैं। और बहुत आलस आ रहा खाना खाने के बाद। मैं तब से यहाँ बैठी हूँ, आधे घंटे से बैठी हूँ लगभग, क्योंकि मैंने खाना जो है वो 10-15 मिनट में खा लिया था। चलिए चलते हैं पिकअप करने के लिए। फ़िलहाल तो मैं पहुँच गई हूँ मिलेट एक्सप्रेस। और अरे यार, एक तो इतना ज़्यादा गंदगी। भैया 6162 दे दीजिए। थैंक यू। चलिए, फ़िलहाल अभी पिकअप कर लिया है और ये जा रहा है नैनतारा के अपोजिट में। तो लेट्स गो, पिकअप मार देते हैं और लोकेशन देख लेते हैं। पहला ही ऑर्डर, अच्छा हुआ घर पे नहीं हूँ, वरना ऐसी हालत आ रही थी कि मैं सो ही जाती पक्का। मैं पहला ऑर्डर तो डिलीवर कर दिया है मैंने, लेकिन ऑर्डर डिलीवर करने के बाद ऑर्डर अब आ नहीं रहा है। दिक्कत ये हो गई है। ठीक है, तो राजूगरी के पास बोला था, तो राजूगरी के पास आ गए। तो यहाँ आके क्या देख रही हूँ कि और राइडर ऑलरेडी पहले से खड़े हैं। ये जितने भी स्कूटी है यहाँ पे, और ये सब लोग अपने गाड़ी लगा के खड़े हैं। तो मुझे लगता है कि आज शायद ऑर्डर की कमी है। तो अभी वेट करती हूँ, वेट करने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है। रवि को बुला रही हूँ, रवि का भी ऑर्डर नहीं आ रहा है। रवि को बुला रही तो रवि भाग रहा है दूर। मेरा आ गया है ऑर्डर राजूगरी बिरयानी से। लगता है मेरी सुन ली। चलिए चलते हैं लेने के लिए। और आज इतना काला आ रहा है क्योंकि धूप छाँव हो रही है। मौसम आप देख सकते हो। ठीक है, मिलती हूँ थोड़ी देर में। फ़िलहाल अभी मैं देने के आई हूँ। एक्सक्यूज़ मी, थैंक यू। और लिटरली मैं आपको बता दूँ भाई साहब, ऐसी बारिश हो रही है। आपको दिखाती हूँ। सबसे पहले मैं अभी घुसी ना इसके अंदर, तो बारिश नहीं थी, बिल्कुल भी नहीं थी। और अब देखो इसका हाल। मतलब क्यों भाई साहब, क्या पाप कर दिया हमने, हैं? देख रहे हो, एक तो मेरा कैमरा जस्टिफाई नहीं कर पाता है पास वाली चीज़ें, बट बारिश हो रही है। ये काले बादल दिख रहे हैं, यही काले बादल ज़िम्मेदार हैं इन सब के। सी, इतने काले, अब पूरा गीला गीला करके रख देंगे। अब बाहर निकलूँगी तो पहनना पड़ेगा रेनकोट। इसको डिलीवर्ड मार्क लगा के देखती हूँ इसमें मिला है कि नहीं रेन सर्च। हालांकि जहाँ तक है कि नहीं मिलेगा, देखते हैं। अरे अच्छा, मेरे पास हाँ एक और ऑर्डर है। अभी इससे पहले जब मैं देने गई थी ना, तो उन सर ने 150 की मुझे टिप दी है। मैंने कहा वाह, बहुत सही सर, बहुत सही। ऐसे ही बस लगे रहो, हम लोग को योगदान देते रहो ऐसे थोड़ा थोड़ा। भाई
बहुत सारे काले बादल दिख रहे हैं यार, ये तो डरा दे रहे हैं। देख रहे हो मौसम। अगर आपको नींद आए तो आप बस एक काम करिएगा, भोजपुरी सॉन्ग प्ले करिएगा। ओके ओके ओके, क्योंकि मैं खुद सुन रही हूँ अभी। ये देखो गाना चल रहा है। खाना खाने के बाद नींद आती है ना, तो उसका यही इलाज है कि बस चलिए तो अभी देखते हैं एक्टिव करता है कि नहीं रेन सर्च। जहाँ तक इसको एक्टिव कर देना चाहिए, बट पता नहीं क्यों नहीं कर रहा। जी मेरी तो गाड़ी पूरी भीग गई है। अरे क्या किया जाए भाई साहब, हेलमेट सब भीग गया है। मैं ऐसे ही रख के गई थी, मुझे लगा नहीं होगी बारिश, लेकिन अच्छा हुआ मैं इसको उल्टा करके रखेगा, मतलब ऐसे करके रखी थी। इसका जो आउटर लेयर है वो ऊपर था। भाई मैं आई हुई थी स्काई व्यू 10 में, और बाहर इतना तेज़ बारिश शुरू हुआ है ना, इतना तेज़ बारिश हुआ है, मैं आपको दिखाती हूँ। और फुल मानसून रूम, मतलब मानसून के रखा है। ये देखो, थैंक यू अंकल, क्योंकि इन अंकल ने मुझे साइड में रोक के भाई कब रेनकोट पहनने दिया है। और ये देखो, देख रहे हो जो झमझम बारिश हो रही है, इसकी माँ का। ऐसी की तैसी मानसून ने करके रख दी है भाई, समझ रहे हो। मैं इसके अंदर थी, ठीक है, इस बिल्डिंग के अंदर थी, मुझे नहीं पता था बाहर बारिश हो रहा है। और जैसे ही मैं एग्ज़िट गेट पे आई हूँ, मैं रुकी हूँ थोड़ी देर कि मैं करूँ क्या, क्योंकि एग्ज़िट गेट पे आप नहीं खड़े रह सकते ना, क्योंकि बाकी भी गाड़ी आ रही होती है। तो उन अंकल ने, जिनको मैंने थैंक यू बोला, तो अंकल ने वो बारकेट जो होता है ना रेड वाला, वो हटाया, और जो चेन जिसमें चेन लगी होती है तो वो हटाया, ताकि मैं रेनकोट वगैरह पहन सकूँ। तो मैंने कहा थैंक यू अंकल मुझे टाइम देने के लिए कि मैं तैयार हो जाऊँ रेनकोट वगैरह पहन के। और वही जो बारिश हो रही है, मैंने कहा ना ऐसे ऐसे काले बादल दिख रहे हैं कि आप भी अंदाज़ा नहीं लगा सकते कितनी बारिश होगी। बस बारिश का मज़ा लो, ठीक है। आपके यहाँ बारिश हो रही है कि नहीं हो रही है? आप लोग कमेंट करके बता नहीं रहे हो। मैंने चेन ऊपर तक बंद नहीं की यार, पानी अंदर जा रहा है। रोक के चेन बंद कर लेती हूँ पहले। चलो चेन वगैरह सब बंद हो गई है, और अब मुझे लगता है कि अब ये बरसेगा ही, बरसता रहेगा, मतलब 1-2 घंटा तो लगातार बरसता रहेगा भाई, क्योंकि जिस तरह का पूरा मौसम पूरा घेरा हुआ है, कहीं भी आपको ऐसा नहीं लगेगा कि कुछ भी है। ये सब पूरा का पूरा, मतलब जैसे हो जाता है ना, घेर ही लिया है कि अब यहाँ बरस के ही मानेगा। तो वही सीन है। तो अब भाई बारिश में तो आप जानते हो क्या हाल होता है, कमाई अच्छी होती है, तो इस वजह से आई थिंक मैं ज़्यादा ही चिल्ला के बात कर रही हूँ क्या, मेरे चेहरे पे लग रही है भाई। मैं मिलती हूँ आपको थोड़ी देर में। ये कस्टमर को डिलीवर करने के लिए जा रही हूँ। मतलब एकदम ब्लैंक थी, मुझे नहीं लगा था बाहर बारिश हो रहा है, क्योंकि जैसे ही मैंने एंटर किया ना, बिल्कुल बारिश नहीं हो रहा था। ये देखो सब रुके पड़े हैं यहीं पे, गाड़ी साइड में लगा के सब यहीं पे रुके हैं। अब भाई जिसके पास रेनकोट है तो वो काम कर रहा है। सॉरी मुझे ऐसे हेलमेट लगाना पड़ेगा क्योंकि बहुत तेज़ लग रहा है चेहरे पे। तो मैं ये कह रही हूँ, जिसके पास रेनकोट है तू अपना रेनकोट चालू कर, मतलब पहन के काम चालू कर दिया और डबल कमाएगा। ठीक है। और जबकि अब जो रेनकोट नहीं कैरी कर रहा है तो भाई क्या कर सकते हैं, आप लोग इंतज़ार करो कि बारिश कब ख़त्म हो। हालांकि मैं नहीं चाहूँगी कि बारिश ख़त्म हो यार, क्योंकि बारिश के टाइम पे ही एक्स्ट्रा थोड़ा मिलता है, तो जिसकी वजह से अच्छा लगता है। बाकी मॉनसून एंजॉय करिए। हैप्पी मॉनसून टू एवरीवन। मुझे बारिश अच्छी लगती है भाई,
मतलब अगर अर्निंग को हटाया जाए तो भी मुझे बारिश अच्छी लगती है। मैं वो चाय पकौड़े वाली लवर नहीं हूँ, बट फिर भी मुझे बारिश अच्छी लगती है। बरसो रे मेघा जी, बरसो रे मेघा जी। ये पन्नी लगाए हैं सर पे गुरुजी। चलिए, एक तो बारिश में ना एक बड़ी दिक्कत है, वो मैं बताती हूँ आपको थोड़ी देर में। पहले पार्सल दे दूँ उसके बाद बताती हूँ। कस्टमर को कॉल किया है, कस्टमर नीचे आ रहे हैं। तो सबसे बड़ी दिक्कत जो है वो पार्सल में वो इस चीज़ की होती है कि कोई भी जब पेपर बैग जो होता है या पेपर कवर या मतलब ये सारी चीज़ें जो पेपर से बनी होती हैं टाई टाई फेस हो जाती है बारिश में, तो जिसकी वजह से आइटम्स अभी फ़िलहाल में सर आ रहे हैं तो वेट कर रही हूँ तब से। अभी इनका पार्सल भी पता है, हाँ ये देखो कितना बचा बचा के लाना पड़ता है। थैंक यू। तो इसको लगाते हैं डिलीवर्ड मार्क। देखती हूँ इसमें मिला कि नहीं मिला। दिखा दे, आ जावे माही तेरा रस्ता। देख लिया, 25 रुपये मिले रेन सर, 77 रुपये मिले इसका। लेट्स गो, देखते हैं कि अगला ऑर्डर कहाँ से आता है। तो यही एक प्रॉब्लम होती है इस चीज़ की कि जो पेपर वाले रहते हैं ना तो वो बड़ी जल्दी गल जाता है पेपर बारिश में, जिसकी वजह से प्लास्टिक वाली पन्नी अच्छी रहती है। तो इस चीज़ की तो बड़ी दिक्कत हो जाती है पार्सल का, बट कोई बात नहीं। हम हैं जेनजी, आप तो जानते ही हो जेनजी आजकल क्या उत्फान मचाए हैं। ज़माना झुकता है, झुकाने वाला चाहिए, तो वो जेनजी आ गए हैं आजकल। सो आई एम ऑल्सो जेनजी। और आप समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रही हूँ। 2 hours later. भाई मैं तो आ गई हूँ घर क्योंकि घर के पास में ही ऑर्डर दिया था, तो मैंने सोचा कि अब मैं घर आ जाऊँगी और फिर उसके बाद थोड़ा कुछ खा पी के तब निकलती हूँ। तो अभी अगर टाइम में सबसे पहले अगर आपको दिखा दूँ तो 4:54 हो रहा है और फिर उसके बाद 5:30 बजे लगभग निकलती हूँ। और मैंने बनाया हुआ है अपने लिए यिप्पी नूडल्स, ठीक है। जल्दी जल्दी में यही था, टॉवल पहन के बैठी हूँ, पैंट थोड़ा सूखने के लिए डाला हुआ है क्योंकि बारिश में ना थोड़ा सा भीग गया था, तो मैंने सोचा कि थोड़ा डाल देती तो सूखा रहेगा, तो फिर उसके बाद थोड़ा आसानी रहेगी। हालांकि अगर घर नहीं आती तो फिर गीले पैंट में ही पूरा दिन काम करती, ठीक है। तो इसको खा के देखते हैं कैसा है बना। हालांकि अच्छा ही होगा क्योंकि नूडल्स वगैरह में क्या ही होता है कि आप सिर्फ टेस्ट मेकर वगैरह मिला दो और फिर वही आप खाओ। चीयर्स। गरम गरम खाने का मज़ा ही अलग है। तो ऐसा कुछ प्लान नहीं था घर आने का, लेकिन आ गए तो मैंने सोचा कि अब घर में कुछ बना के खाते हैं। अभी निकलूँगी 5:30 बजे, मिलती हूँ आपको। ड्यूटी तो मैंने ऑन कर दी है और आप बारिश देख रहे हो, ये सिर्फ थोड़ा सा है तो इतना चिपचिपा रहा है। बाहर आपको इतना तेज़ बरस रहा है, इतना तेज़ बरस रहा है कि आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। मतलब वो एकदम काले बादल हो जाते हैं ना, एकदम काला घिर गया हो, ऐसा हो गया है माहौल, बहुत एकदम ज़्यादा। भाई मेरा कैमरा जस्टिफाई नहीं कर पाता, वरना मैं आपको दिखाती। एकदम कायदे की बारिश हो रही है। भाई साहब, कुछ लोग भीगते हुए भी काम कर सकते हैं, मैं नहीं कर सकती। भैया 2731 2731 एक मिनट थोड़ा सा डिस्टेंस बना के रखिए। 5594। रेनकोट पहनी रहती हूँ ना तो लोग पहचान नहीं पाते लड़का खड़ा है कि लड़की। 3 hours later. लास्ट ऑर्डर देने के लिए आई थी और ये फेंक दिया यहाँ पे हफीज़ पे। अब जबकि अभी कितने 7:57 हो रहा है, कोई ऑर्डर भी नहीं है। रेन सर्च भी हटा लिया जबकि बारिश हो ही रही है अभी भी।
लेकिन इससे पहले दिया है, सारे जितने भी ऑर्डर्स आए हैं सब में दिया है, अभी जस्ट हटाया है, पता नहीं क्यों, शायद मे भी जब ऑर्डर दे तो जोड़ दे। केवल 8-15 तक किया है, अब जोन की तरफ बढ़ती हूँ, देखती हूँ ऑर्डर रिटर्न कुछ देता है कि नहीं देता, पता नहीं। एक तो मल्टी ऑर्डर देता है ना, तो मल्टी ऑर्डर में कभी भी आपको रिटर्न मनी नहीं देता है स्विगी, ये मैंने नोटिस किया है, अब पता नहीं क्यों नहीं देता है, तो ये एक इसकी गड़बड़ है। अभी जब मैं जा रही थी ना, इसमें एंट्री मार रही थी तो सर कहते हैं ज़ोमैटो, मैंने कहा नहीं नहीं, ये केवल रेनकोट ज़ोमैटो का, अंदर मैंने स्विगी पहना हुआ है भाई स्विगी का ना रेनकोट कब का फट गया है और मैं मंगा भी नहीं रही हूँ, पता है क्यों? रीज़न मैं आपको बता दूँ, क्योंकि रवि ने स्विगी से विंटर जैकेट मंगाई हुई थी और वो भी जनवरी 26 मतलब जनवरी 2026 में मंगाई थी और अभी चल रहा है जुलाई, एंड होने वाला है और अभी तक उसकी विंटर जैकेट आई ही नहीं है। तो मुझे बड़ा डर लग रहा है कि मैं रेनकोट स्विगी से ना ही मंगाऊं तो अच्छा। पता चला जैसे विंटर जैकेट में हमने मतलब प्रीपेड था तो हमने कर दिया और फिर उसके बाद अब पता चला इसको कर दिया तो अटक जाएगा हमारा पैसा। इससे अच्छा है कि यही रेनकोट पहन के चलाओ जब तक चल रहा है। तो अभी देखते हैं कि क्या होता है। फ़िलहाल अभी तक अगर मैं आपको बता दूं, मैं सोच रही हूँ एंड ही कर दें क्या व्लॉग, क्योंकि अब मैं घर ही जा रही हूँ। ठीक है, कमाई तो अच्छी हुई है, देखो ये तो मैं आपको बोलती हूँ ना, हमेशा से बोलती हूँ, अगर बारिश हो रही है तो कमाई अच्छी होनी है। ठीक है, तो अगर मैं आपको बता दूँ 1066 रुपये हुए हैं और प्लस 800 इंसेंटिव जोड़ लीजिएगा, यानी कि लगभग 1800-1900 का काम हुआ है। और काफ़ी अच्छा लगा क्योंकि मैंने उम्मीद नहीं की थी। ये देखो अभी जोड़ दिया 25 रुपये रेंज सर्च, तो जोड़ देता है जब इसको लगता है तो जोड़ देता है। तो लगभग 1800 का काम हुआ है, जो कि ठीक है, अच्छा है। मैंने सोचा था 2000 प्लस हो जाएगा, अभी फ़िलहाल दे नहीं रहा है ऑर्डर, तो अब क्या कर सकते हैं। तो मैं निकलती हूँ अपने जोन की तरफ और आपसे मिलती हूँ अब सीधा नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, गुड नाइट। और आप लोग के यहाँ बारिश हो रही है तो बारिश में आप लोग कितना कमा रहे हो बता नहीं रहे हो, ठीक है। मुझे अच्छा नहीं लग रहा है ये कि आप लोग अपनी कमाई शेयर नहीं कर रहे और मैं अपनी कमाई शेयर कर रही हूँ आपसे। तो आप लोग ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि आप लोग कितना अर्न किए। आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, गुड नाइट एंड जय हिंद।